इसको जो समरकंद न जीतने दिया, वो जिस पद्धति से युद्ध लड़ रहा था ना, उसी पद्धति का युद्ध लड़ने में ये क्या किया कि प्रथम युद्ध में, ये पानीपत का प्रथम युद्ध में तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था और तोप का प्रयोग। भीषण युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। जय साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए मेरे प्यारे, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बाबर भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया और किस प्रकार से ये 4 युद्ध लड़ा और चारों युद्ध को ये जीत गया। ठीक है ना। उसके पहले थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं पिछले वीडियो का। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। ठीक ना, जब वो 11 वर्ष की अवस्था में फरगन्ना का क्या बना था, राजा बना था। ठीक ना, उसके पिताजी के मृत्यु के बाद। ओके, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बाबर ये जो भारत में 4 युद्ध लड़ा है ना, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और एक और युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया और एक हो गया आपका खाना खाओ पानी पियो चंदा देगा और चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये 4 युद्ध लड़ा था और ये चारों युद्ध को क्या हुआ था, ये आराम से जीत गया था। ठीक है, तो पहले ये व्यक्ति जो था और ये किस तरह से जीता, तो जो समरकंद जो उसका एक ऐतिहासिक शहर था, इस पर जो शासन कर रहा था, ठीक ना, शासन करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था आपका शाहबानी खान। ये जो शाहबानी खान जो था ना, ये शाहबानी खान इस बाबर को कभी भी, शाहबानी खान जो था, बाबर को कभी भी समरकंद पर विजय हासिल होने नहीं दिया। ठीक ना, क्योंकि वो एक युद्ध नीति से लड़ रहा था जिसका नाम था तुगुलमा पद्धति। तुगुलमा पद्धति, इस पद्धति में बाएं और दाएं दोनों ओर से सेना घेर करके क्या करता था कि वार करता था। तो ये व्यक्ति कई बार आक्रमण किया, कई युद्ध लड़ा। ठीक ना, ये व्यक्ति समरकंद को जीतने की चाह में कई युद्ध लड़ा, लेकिन ये समरकंद को जीत नहीं पाया। और ये जीत जब नहीं पाया तो ये समरकंद को जीत नहीं पाया, ये अपना फरगन्ना भी गंवा बैठा। तो ये उज्बेक और अफगानिस्तान से होते हुए भारत में एंट्री लेने का क्या किया कि मन बनाया, क्योंकि इसको पता था कि वहां के राजा जो है आपस में लड़ता है और यहाँ के समृद्धि के बारे में वो सुन चुका था। अब इसको न्योता भी दिया, मतलब न्योता देने का मतलब है कि इसको बुलाया गया भी 3 व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति के लिए इतिहासकार का अलग अलग मत है कि ये बुलाया कि नहीं बुलाया। ठीक है, लेकिन 2 व्यक्ति का फिक्स है कि वो बुलाया, अपने फायदा के लिए ही बुलाया, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली पर वो उस टाइम शासन कर रहा था और मजबूत स्थिति में था, बाकी का दाल गलने नहीं दे रहा था। तो सोचा कि इस लुटेरे को बुलाया जाए, क्योंकि वो उन लोगों के नजर में ये जो बाबर था एक लुटेरा की तरह था, है ना, कि आएगा लूटपाट मचाएगा, इब्राहिम लोदी के सत्ता को कमजोर कर देगा और चला जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना कब्जा में दिल्ली को कर लेंगे, अर्थात दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। ये सरे पुल का युद्ध लड़ा था आपका, वहां समरकंद को जीतने के लिए वो व्यक्ति हार गया था, क्योंकि वो शाहबानी खान जो था वो तुगुलमा पद्धति का तुलुगमा पद्धति का क्या किया था कि उपयोग किया था, और उपयोग करके क्या किया था कि इस बंदा को हरा दिया था। इसमें बहुत सारा इसको नुकसान भी सहना पड़ा था, अपना खानजादा बेगम का शादी शाहबानी खान से भी करना पड़ा था, है ना। तो आइए अब हम लोग जानते हैं, सीधे एंट्री मारते हैं अब सीधे अपने भारत में, कि भारत में इसको कौन बुलाया और कौन न्योता देकर के बुलाया, और यहाँ पे 4 युद्ध लड़ा, चारों युद्ध जीत गया, और उसके बाद इसका क्या हो गया कि मृत्यु हो गया और ये व्यक्ति चल बसा। ठीक ना, तो आइए बिना देर किए हुए इन चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा फिर एक बार चर्चा कर दे रहे हैं, एक बार रिव्यू ले रहे हैं। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जो बाबर से ये फेमस हुए, है ना। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था फरगन्ना में। वर्तमान में यह जगह जो है उज्बेकिस्तान में है। तैमूर के ओर से, पिता की ओर से तैमूर के वंशज और माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, ये व्यक्ति, अब इसको भारत किसने बुलाया, दौलत खां लोदी, आलम खां, लेकिन राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, राजपूत शासक थे, इन पर इतिहासकारों का अलग अलग मत है।
लेकिन दौलत खां लोधी जो थी ये पंजाब का गवर्नर था। ये क्यों बुलाया बाबर को? क्योंकि बाबर उधर समरकंद को तो जीत नहीं पाया, लेकिन बाद में काबुल पर अधिकार कर लिया और भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा को जीत लिया। तो देखा कि भाई ठीक ठाक है ना, आएगा तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। तब क्या किया कि ये व्यक्ति बुलावा भेजा, ठीक ना। पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोधी से अनसेटिस्फाइड था, संतुष्ट नहीं था, है ना। तब बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। आलम खां था, ये अलाउद्दीन लोधी कहलाता, ये इब्राहिम लोधी का चच्चा रिश्ता में लगता था ये बंदा, ठीक ना। ये भी कहा कि आओ और आकर के इसको हराओ, हम क्या करें कि दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाए। राणा संगा इस पे मतभेद है ना। ये कई इतिहासकार का मानना अलग अलग है। अब बाबर के बारे में जरा जान ले कि मेरे भाई ये जो बाबर था ना, ये बाबर बहुत ही अभी 11 वर्ष की अवस्था में लड़का के होशों में रहता है, शासक परगन्ना का बन गया था, ठीक ना। बाबर एक महान योद्धा था, राजनीतिकार और लेखक था। अपनी आत्मकथा खुद लिखे, मतलब जो अपना खुद के बारे में लिखता है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, कोई दूसरा लिखता है तो जीवनी कहलाता है ना। तो ये व्यक्ति तुजुक ए बाबरी नामक अर्थात बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में ये अपने बारे में क्या किए लिखे हैं, ठीक ना। आइए तब ये व्यक्ति आया, पानीपत का युद्ध लड़ा, ठीक ना। तुलुगमा पद्धति का उपयोग करके यहाँ पे 4 गो युद्ध लड़ा, 4 युद्ध में क्या हो गया, बाजी मार दिया। इब्राहिम लोधी की निरंकुशता और कठोर नीतियों से लोग वहां के असंतुष्ट थे, ठीक ना। अब चचवे असंतुष्ट था, दौलत खां भी असंतुष्ट था, है ना। आलम खां चच्चा असंतुष्ट था। बाबर के पास आधुनिक हथियार था, तोप, ये लोग के तोप से भेंटो नहीं हुआ, सब देखा भी नहीं था। हाथी घोड़ा तीर धनुष सब तलवार से लड़ता था, और वो आया तोप, है ना। तोपे से क्या किया कि पूरा के पूरा सबको खत्म कर दिया, है ना। ठीक है, जरा एक रिव्यू ले लीजिए। बाबर को भारत पर आने का कौन किया, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, अलाउद्दीन लोधी। बाबर को भारत में किया हरा कर किसको हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाला गया, इब्राहिम लोधी को। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में, ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं चारों युद्ध के बारे में, ठीक है। चारों युद्ध के बारे में बाबर ने भारत में लड़े 4 प्रमुख युद्ध। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए 4 प्रमुख युद्ध लड़ा बाबर, और सभी पर यह क्या किए, अपना झंडा लहरा दिए, अर्थात विजयी प्राप्त कर लिए, ठीक। कौन कौन था, पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और घाघरा का युद्ध था, ठीक ना। 26 में शुरू किया, 29 तक 4 गो युद्ध लड़ करके खत्म कर दिया व्यक्ति। प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा। किसके विरुद्ध लड़ा, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा, मतलब कि बनाम बाबर बनाम इब्राहिम लोधी। हार गया कौन, इब्राहिम लोधी। जीत गया कौन, अबे तो हार गया युवराज, तो जीते गए क्यों ना, ठीक ना। इब्राहिम लोधी की अत्याचारों से क्या हुआ था, उसके सरदार सब जो था असंतुष्ट था। ये पानीपत कहाँ है, तो ये हरियाणा में जगह है पानीपत, ठीक है। इब्राहिम दौलत खां लोधी और आलम खां जो था ना, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का क्या किया था, न्योता भिजवाया था, मतलब कि निमंत्रण भेजा था। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक था और 1000 हाथी था। हाथी पर बैठ करके लड़ रहा था, तो हाथी क्या करेगा, तोप के आगे। लेकिन ये व्यक्ति जो था, बाबर जो था ना, इसके पास मात्र 12,000 ही सैनिक था। और ये एक नीति जो कि हरा रहा था शाहबानी इसको जो समरकंद न जीतने दिया, वो जिस पद्धति से युद्ध लड़ रहा था ना, उसी पद्धति का युद्ध लड़ने में ये क्या किया कि प्रथम युद्ध में, ये पानीपत का प्रथम युद्ध में तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था और तोप का प्रयोग। भीषण युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर यहाँ पे क्या हो गया, जीत गया, ठीक ना। और इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर क्या कर लिया, अपना अधिकार कायम कर लिया, जमा लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग क्या हो गया, एकदम खुल गया कि चलो भाई अब बाबर अपना क्या करेगा कि मुगल साम्राज्य का नींव क्या करेगा, डाल देगा। दूसरा युद्ध लड़ा खानवा का युद्ध, ठीक है। दूसरा खानवा का, खानवा जो भरतपुर राजस्थान में है, पक्षकार था बाबर बनाम राणा संगा, है ना। परिणाम क्या हुआ, बाबर इसमें जीत गया, राणा संगा यहाँ पे हार गया। युद्ध का क्या कारण था, तो राणा संगा मेवाड़ का शक्तिशाली राजा था। मेवाड़ का यह बहुत पावरफुल राजा था, लेकिन यह व्यक्ति सोचा था कि चलो भाई दिल्ली पर हमारा भी ख्वाब होगा, है ना, हम भी दिल्ली पर क्या करें, शासन करें। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र था, ऐसा जगह था जहां से मतलब ये समझ लीजिए कि
उस पे शासन करने के लिए वो क्या था कि ज्यादा सेफ था, है ना, जिसके कारण इतना आपाधापी हो रहा था। उन्होंने बाबर की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए युद्ध किया था, क्योंकि देख रहा था कि बाबर एक एक युद्ध लड़ते जा रहा है, अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रहा है। राणा सांगा के पास लगभग 80,000 सैनिक था, तो तोप के आगे सैनिक क्या करेगा बे। बाबर के पास लगभग 20,000 सैनिक था। बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रभावी उपयोग किया। राणा सांगा घायल हुआ और युद्ध भूमि छोड़ करके चला गया। बाबर का निर्णायक विजय हो गई। ठीक है, तीसरा युद्ध जानेंगे, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध व्यक्ति ये 3 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा। ठीक है, 3 जनवरी 1528 में। ठीक है, 21 अप्रैल आपका 1526 को लड़ा पानीपत का, दूसरा 16 अप्रैल 1527 का खानवा का, और तीसरा लड़ रहा है चंदेरी का युद्ध 3 जनवरी 1528 को। चंदेरी जो मध्य प्रदेश में जगह है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, एमपी में जगह है। बाबर बना मेदिनी राय, इसमें मेदिनी राय क्या हो गया, हार गया, बाबर विजय हो गया। चंदेरी का शासक जो मेदिनी राय था वो राणा सांगा का ही सहयोगी था। ठीक ना, राणा सांगा जब चल गया तो चंदेरी राय क्या करी है ना। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय ने विवेक बर्बरता पूर्वक युद्ध किया, विवेक पूर्वक किया युद्ध, दिमाग से किया, लेकिन फिर भी पराजित हो गया। चंदेरी का किला बाबर ने जीत लिया। मेदिनी राय और उसके पुत्र ने युद्ध में प्राण दे दिया। ठीक ना, बाप बेटा मरा गया। मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। बाबर की शक्ति और क्या हो गया, बढ़ गया। बाबर और भी अपना प्रभुत्व क्या किया, कायम कर लिया। एक और युद्ध लड़ा घाघरा का, 4 साल में 4 युद्ध लड़ा, चारों में विजय प्राप्त किया। 6 मई 1529 को स्थान था घाघरा नदी के किनारे, ये बिहार में है। ठीक है, बाबर इसमें जीत गया। अफगान सरदार क्या हो गया कि हार गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अफगान के सरदार के पास, ये जो अफगान के सरदार महमूद लोदी जो था, ये पूर्वी भारत के बाबर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा था। ठीक ना, और इसको दबाने के अभियान चलाया था, बाबर को दबाने का, लेकिन ये चला वाला नहीं। 40,000 सैनिक इसके पास था। जब 1 ही लाख वाला हार गया था, 40,000 लेके क्या करेगा, खाक करेगा, है ना। इसके पास जो पद्धति था, तोप था, तो अब बाबर के पास 15,000 सैनिक। अब देखिए ये सैनिक भी इसका बढ़ते जा रहा है। बाबर ने युद्ध में अफगानों को हराया, महमूद लोदी युद्ध में मारा गया। अब बिहार और पूर्वी भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। बाबर विजय हुआ, 4 गो युद्ध लड़ा और चारों युद्ध को जीत गया। अब यह व्यक्ति चल बसेगा, और चल बसने के बाद अब इसका बेटा जो है, बड़ा बेटा है जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं अब क्या करेगा कि मुगल वंश का क्या करेगा कि आगे की ओर लेकर के जाएगा। हुमायूं के बाद उसका बेटा आएगा अकबर। अब ये जो अकबर होगा, ये फिर अपने दादा की तरह अर्थात बाबर की तरह उतना पावरफुल होगा, लेकिन इसका पिता जो था ना हुमायूं उतना बेहतरीन शासक नहीं बन पाया। उसको कई बार दिल्ली से खेद दिया राजा साहब, ठीक है ना, युद्ध लड़ करके, लेकिन वो फिर लास्ट में जीता और भागा था ना वो व्यक्ति हुमायूं, उसी टाइम अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम लेकर के हुमायूं से रिलेटेड सभी बातों को, सभी पॉइंटों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।